अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे हमारा तो रोज़ा था मगर बच्चों का तो नहीं था, तो उन लोगों के लिए मैं बर्गर्स बना रही थी और मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी। तो आप लोग देखें कि वो मेरे साथ किस तरह से बातें कर रही थी। इसमें हमने डाला हुआ है। परफेक्ट। और भी डालो। ठीक है, इसमें भी डाल दिया। मैं गरम है ना। जी मम्मी ने गरम है। Because I just cooked them. Did you cook it? Why just not put it on the oven there? Oh my goodness. Close it. Close it. Okay. Oven. Two. Then push it and push it like this. Good one. Now this one. Oh, one minute. You forgot it. Yeah. Some more. Little bit. Finish. 1 minute. Yum! I love it. So delicious, yeah. Hmm. Follow me. Bismillah. Bismillah. रख दी मम्मी। 1 minute. इसमें रख दो। 1 minute. इसमें आप सॉस क्यों डाली हो? Because Lala likes it. Okay. You put so much sauce. It's a spicy one. I like sauce. But it's a spicy sauce. Yeah, you're right. Close it. Close it. Bismillah. Oopsie. Oh, it's No, don't push. sorry. I can tell, brother. तो बच्चों को बर्गर्स देने के बाद यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, वो मैं वॉश करने लगी थी और उसके बाद हमें याद आया, मैं तो बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि मेरी नंदों को पिक करने जाना था हमें। तो यहाँ पे मैं ट्रंक में जो है ना सामान रख रही थी और आप यकीन करें मैं बिल्कुल भूल गई थी। इवन मैंने 1-2 दिन पहले ही अपनी नंद से पूरी डिटेल्स ली थी, उनकी फ़्लाइट्स वगैरह की सब, और नेक्स्ट डे मैं भूल गई कि 8 को उनकी फ़्लाइट नहीं है, 7 को फ़्लाइट है और 8 को मुझे लगा कि 8 को फ़्लाइट है। बट एकदम से उनका दोपहर में फ़ोन आया और फिर बस क्या था, मैं तो अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हमें जाना है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट यहाँ से 2 आवर्स का डिस्टेंस में है हमारी सिटी से। तो फिर हम लोग निकल गए, यानी कि फिर मैं बच्चों को रेडी वेडी किया और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था। 7 को हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और यानी कि हम लोग 4 ओ क्लॉक समथिंग हम निकले थे। तो हम लोग ने सोचा था कि रोज़ा फिर हम वहीं पर ही खोलेंगे, दमाम में ही खोलेंगे। तो हम जिस भी रेस्टोरेंट में फ़ोन कर रहे थे सब बुक थे, कोई भी टेबल उधर खाली नहीं था। तो मेरा जो ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स का, मैंने वहाँ पे बहुत सी फ्रेंड्स से पूछा कि कोई बताए, उन्होंने भी मुझे बहुत आइडियाज़ दिए। बट जहाँ पर भी हम लोग ने काफ़ी रेस्टोरेंट्स का उन्होंने हमें बताया और जहाँ पे भी हम फ़ोन करते वो सब जो है ना कोई टेबल उधर अवेलेबल नहीं थी। फिर फाइनली हमें एक टेबल का पता चला, तो फिर एक टेबल हमें अवेलेबल मिली और वो इतना कोई सस्ता था ना उधर का बुफ़े, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप आगे आप लोग देखेंगे कि वो कौन सा रेस्टोरेंट था। पहले अपनी सिटी से दमाम जाना एक बहुत ही बड़ा हैसल लगता था, बिकॉज़ 2 आवर्स समथिंग की ड्राइव है, तो लगता था कि उफ़ इतनी देर तक गाड़ी में कैसे बैठेंगे। बट कंटिन्यूसली इस तरह के सफ़र कर के ना इंसान यूज़ टू हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि ठीक है 2 आवर्स ही तो हैं, बट इस दिन हम इतना थक चुके थे क्योंकि एक तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हमें जाना होगा। एकदम से सडनली हमें हुआ कि जाना है और ख़ैर मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब सफ़र बेहतर रहा। यहाँ गर्मियों में इस तरह सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आफ्टरनून टाइमिंग में, क्योंकि जो गर्मी इतनी ज़्यादा शिद्दत से होती है ना कि जो कार की कूलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही थी कि इतना रेगिस्तान था और इधर टेंट्स लगे हुए थे, घर थे, बिल्कुल ये रेगिस्तान था। और इवन पानी वैसे अवेलेबल नहीं था, लोगों की टैंकीज़ लगी हुई थी जिसमें पानी आई थिंक ट्रक के थ्रू आके इसमें भरते हैं जो भी है। और यहाँ पर भी खाली मैदान में भी दुनिया आबाद थी माशाल्लाह से, इतना मतलब लोग यहाँ, इतने सारे मुझे टेंट्स यहाँ नज़र आए थे। फिर ये है कि यहाँ कैमल्स वगैरह होते हैं लोगों के, तो उनकी देखभाल के लिए भी जो लोग रखे होते हैं। और इन जगहों में अभी मतलब बहुत लोग आबाद हैं यहाँ पे। तो मैं यही देख रही थी और मुझे इतनी हैरानगी होती है जब मैं इस तरह से व्यू देखती हूँ ना कि हर जगह लोग रहें।
कराची में अगर 2 घंटे या 1 आवर की भी अगर ड्राइव होती ना कहीं, तो वो मुझे अच्छे से पता चलता है क्योंकि रोड्स इतनी कोई ख़राब हैं जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा थक जाता है। बस बातों बातों में हम दमाम भी पहुंच गए और यहाँ पे इस बार इतना रश नहीं था क्योंकि अफ्तारी का टाइमिंग करीब था, तो रश बहुत कम था। अदरवाइज़ दमाम रोड में बहुत रश होता है। हाँ, जब हम रात में आ रहे थे उस वक्त बहुत रश हो गया था। तो यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में हम आए थे, इधर ये इसका नाम था मैमूना रेस्टोरेंट। और मतलब ये बस ठीक था, इतना बड़ा नहीं था, बट यहाँ पे रश अच्छा खासा था। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो इनका बुफ़े था वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था, यानी कि 25 रियाल अडल्ट था और 12 रियाल अंडर 10 इयर्स, और जो किड्स दे बिलो 5 वो फ्री होते हैं। हर रेस्टोरेंट में इनका यही है। जो अडल्ट की फ़ीस, अडल्ट की जो ये लोग पैसे लेते हैं, और जो अंडर 10 होते हैं उनका हाफ़ होता है, और जो अंडर 5 होते हैं वो फ्री होता है। ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा कंजस्टेड था, लाइक रूम्स जो बने हुए थे वो थोड़े से कंजस्टेड थे, बट जहाँ बुफ़े लगा हुआ था वो उधर भी सिटिंग अरेंजमेंट थी। कुछ लोग वहाँ पे भी बैठे हुए थे, बट हमने रूम को ज़्यादा प्रेफर किया। तो ये था टोटल मेन्यू जो कि हम लेकर आ गए थे, सब अपनी अपनी प्लेट बना के, और ये इस तरह से था। तो उस तरफ की मैं बुफ़े की मैं वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग थे और रश था। अच्छा, मेल सेक्शन भी था अलग से जो फैमिली के बगैर होता है। अच्छा, जब हम बाहर निकले ना तो ये बड़ा प्यारी सी जगह बनी थी। आई थिंक यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें वगैरह देते हैं, और इतनी खूबसूरत यहाँ पे जो वेजीज़ थी ना ग्रो हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। बट मज़े की बात ये कि कोई भी इसको तोड़ के नहीं जा रहा था, और उस बंदे ने बाहर लगाया हुआ था। तो ये चीज़ हमारे लिए मतलब पाकिस्तानियों के स्पेशली बड़ी कोई हैरत अंगेज़ होती है। तो ख़ैर उसके बाद अफ्तारी के बाद चाय तो बनती है, हमने चाय ली, और उसके बाद चाय के साथ मुझे कुछ खाने का दिल करा था, तो हमें एक बेकरी नज़र आई। इस बेकरी के जो बिस्किट थे वो बहुत बासी थे, बहुत बासी के इवन वो कड़वे थे। तो वो तो फिर हमने घर ला के वेस्ट कर दिए थे, और हमें यहाँ पे इनकी कुल्फ़ी मिली थी जो कि बड़े मज़े की थी, और ये था इसका नाम। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि 7 ओ क्लॉक हो गए थे और मेरे हस्बैंड को था कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। इवन दो कि एयरपोर्ट हम हाफ़ एन आवर में पहुंच गए थे, मगर जब भी एयरपोर्ट जाने की बात होती है ना, तो मेरे जो पूरा का पूरा इन लॉज़ है ना, इनको इतना कोई क्या कहते हैं ना, एंजाइटी और टेंशन और ये सब कुछ शुरू हो जाती है कि टाइम से पहुंच जाएं। रास्ते में हमें ये जगह दिखी थी, इधर छोटे छोटे से हट बने हुए थे जो कि सर्दियों में स्पेशली बनते हैं, बट अभी प्रॉपर आई थिंक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं शायद। तो इधर ना बड़े प्यारे प्यारे स्टॉल्स बने हुए थे, और शायद ये अब कंटिन्यू रहे, पूरा साल रहे, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, चाय पीते हैं, यानी कि ये बेसिकली चाय स्पॉट है। मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बट हमारे पास लिटरली टाइम नहीं था कि हम जाके वहाँ बैठें या एक्सप्लोर करें। खैर फिर हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे, और एयरपोर्ट आके सबसे पहले हम लोग ने सोचा कि हम सब फ्रेश हो जाते हैं एक बार, क्योंकि फिर हम ऊपर कहीं जाके आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था। हम हाफ़ एन आवर में यहाँ पहुँच गए थे, और हाफ़ एन आवर बाद उनकी फ़्लाइट लैंड होनी थी, फिर उन्होंने बाहर आना था। तो ये एयरपोर्ट बहुत ख़ूबसूरत मुझे लगता है, और काफ़ी बड़ा है। और जो जद्दा एयरपोर्ट है या दूसरे हैं वो तो इससे भी ज़्यादा बड़ा है, और बहुत ही घन चक्कर करने वाला एयरपोर्ट है। तो खैर हमें नमाज़ें पढ़नी थी, तो इशा की नमाज़ के लिए मैंने फिर हम यहाँ ऊपर की तरफ आ गए थे, और मैं अपनी नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो फिर जब मेरी नमाज़ ख़त्म हुई तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए। सऊदी अरब की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर जगह आपको नमाज की जगह मिलेगी। जेंट्स की तो होती है, लेडीज़ की भी होती है, और साथ ही साथ जो वॉशरूम्स होते हैं ना, टॉयलेट्स, हर जगह जो है ना टॉयलेट्स वो भी क्लीन। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत ही कोई गंदी सी भी टॉयलेट होती है, बहुत गंदी होती हैं, बट अक्सर जो जगह होती है ना वो बहुत ही साफ़ सुथरी होती हैं। और मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो फिर बच्चों ने बाबा से ज़िद की कि उन्हें डोनट्स खाने, तो यहाँ पे उनके लिए डोनट्स ले लिए थे उन्होंने, और फिर मेरे लिए कॉफ़ी ले ली थी। अच्छा, मेरे लिए डोनट्स उस वक्त नहीं लिया था, तो फिर उन्होंने कहा कि आओ तुम भी कोई डोनट वगैरह ले लो। तो उस वक्त मेरा मीठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, बट फिर भी वो जो प्लेन डोनट होता है ना, फिर मैंने सोचा चले मैं वो खा लेती हूँ, वो थोड़ा हल्का मीठा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी चाय पी चुकी थी, बट स्टिल उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी भी ले ली, फिर डोनट भी ले लिया, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। खैर उसके बाद हम लोग जो है नीचे उतर गए थे, क्योंकि 8 ओ क्लॉक हो गए थे, तो फिर हमने कहा हम नीचे उतर के बैठ जाते हैं ताकि जब वो आए तो वो हमें ढूंढे नहीं और ना ही फिर देर हो।
तो खैर हम लोग जाके नीचे बैठे तो फिर बच्चे थोड़ा अपना खेलने वेलने लग गए थे वहाँ, और यहाँ पे जो है आ गए थे। और मेरी बेटी जितना एक्साइटेड हो के ये लोग मिलते हैं ना आपस में, लिटरली 5-10 मिनट्स के बाद ना इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है बच्चे, बेसिकली बच्चे इस तरह से ही होते हैं, जितना ये लोग खुश होकर मिलते हैं ना, आफ्टर 5-10 मिनट्स इनकी वैसे ही फाइटिंग शुरू हो जाती है। और फिर इनको हर थोड़ी देर में समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि थोड़ी देर पहले आप लोग किस तरह थे। आप लोगों के बच्चे अपने कज़न्स के साथ कैसे रहते हैं, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत समटाइम्स परेशान होती हूँ उन लोगों के लिए कि इतने लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं ये लोग आपस में। और समटाइम्स ये लोग इतने मतलब प्यार से रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फाइनली खैर हम लोग घर पहुंच गए थे, अपनी सिटी में पहुंच गए थे, और हम इतना थक गए थे ना, सारे के सारे बहुत थक गए थे। और घर आते साथ ही मैं सो गई थी, और फिर मैं डायरेक्टली सहरी के लिए उठी थी। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लगा हो तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को जो भी लोग न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।